स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान नए क्लासों के लिए इंट्रोडक्शन है। अभी तो ऐसे कोई लीगली चैप्टर नहीं है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन, इसके बारे में अध्ययन है, भूतपूर्व अध्ययन है। अध्यायों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं विज्ञान। लोअर क्लासों में पढ़ के आते हैं विज्ञान की परिभाषा, और विज्ञान की साइंस की स्पेलिंग हमको मालूम नहीं होती। हम इतना तो जानते हैं कि साइंस मीन्स विज्ञान होता है, लेकिन इसकी एक्चुअल स्पेलिंग और डेफिनेशन देने में असमर्थ होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है। SCIENCE, SCIENCE, साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। अब साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। साइंस की डेफिनेशन किसी विशेष तथ्य पर सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी विशेष तथ्य पर सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी विशेष तथ्य पर सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे? व्हाट इज द फिजिक्स? भौतिक विज्ञान किसी विज्ञान का एक पार्ट है। जिस तरीके से जो साइंस के तमाम फंक्शंस हैं, तमाम कंपोनेंट्स हैं, तमाम पार्ट्स हैं, वही पार्ट आज है फिजिक्स। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस से बहुत से पार्ट हैं, तो उसमें से हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान क्या है? ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पर भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है फ्यूसिस शब्द से हुई है। PHEUSES, फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, और संस्कृत में प्रकृति को भौतिक कहा जाता है। तो जो भौतिक विज्ञान यानी इसे भौतिकी भी कहा जाता है। भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। एक लैटिन भाषा का शब्द है फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। एक बार फिर सुनिएगा, भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी भौतिक विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के बारे में संपूर्ण अध्ययन प्रकृति के बारे में होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इसकी जो इंट्रोडक्शन, चाहे जिस क्लास में देखा जाए, चाहे 9th में हो या 11th में हो, जो इंट्रोडक्शन होता है वो मापन तथा मात्रक से होता है। मेजरमेंट एंड यूनिट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दौर में भी या आदिकाल में भी हमें मापन की आवश्यकता होती है, हमें माप की आवश्यकता होती है। यदि आप बाजार से कपड़ा लाते हैं तो ये नहीं है कि आप थोड़ा सा कपड़ा खरीदते हैं और वो ढेर सारा पूरा उठा के दे देता है। वो उसको मेजर करता है। या आप चीनी लेते हैं, कुछ भी लें, तो आपको एक माप के द्वारा ही वो देता है। तो हमें अपने दैनिक जीवन में मापन की आवश्यकता होती है, मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी वस्तु आप खरीदेंगे तो उसमें मेजर जरूर होता है। अब देखिए, ये इंट्रोडक्शन में जो है बहुत ही अति आवश्यक है। मापन क्या होता है? मापन किसे कहते हैं?
देखिए मेजरमेंट या मापन किसी दी हुई जितनी भी यहाँ वस्तुएं हैं वो एक राशि के रूप में होती हैं। देयर आर क्वांटिटीज, दी क्वांटिटीज होती हैं वो, और उन्हीं क्वांटिटीज की जो कंपैरिजन होती है, जो तुलना होती है, उसी को मापन कहा जाता है। किसी दी हुई राशि का उसके संगत मात्रक के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी दी हुई राशि का उसके संगत मात्रक के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है। मापन किसे कहते हैं? मेजरमेंट क्या होता है? किसी दी हुई राशि का उसके संगत मात्रक के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। इसका एक्चुअल जो एग्जाम्पल है वो भी आप नहीं समझेंगे, जब इसके बारे में और अध्ययन करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। मापन क्या होता है? किसी दी हुई राशि का उसके संगत मात्रक के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। देखिए, किसी भी राशि के एक्चुअल मापन के लिए या शुद्ध मापन के लिए दो तथ्यों का होना आवश्यक है। सबसे पहला आंकिक मान, दूसरा मात्रक। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये मात्रक है। न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान एक संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उसका मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित है। आंकिक मान एक संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उसका मात्रक उसमें कितनी बार सम्मिलित है, यानी मानक मात्रक उसका उसमें कितनी बार सम्मिलित है। मात्रक क्या होता है? मात्रक किसी राशि के परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए एक मानक मान लिया जाता है जिसे मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये एक मानक मान लिया गया है। इसी मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं। आंकिक मान क्या दर्शाता है? आंकिक मान ये दर्शाता है कि किसी भी राशि का मानक मात्रक उसमें कितनी बार सम्मिलित है, हाउ मेनी टाइम्स। और मात्रक क्या दर्शाता है? मात्रक किसी राशि के मैग्नीट्यूड को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए एक निश्चित परिमाण की आवश्यकता होती है, उसी परिमाण को हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसा कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ऐसे विभिन्न होते हैं। अब देखिए, ये दोनों किसी राशि के मापन के लिए कैसे आवश्यक हैं। जैसे हमको बाजार से 3 मीटर हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर। ये 3 मीटर क्या है? हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, मान लेते हैं कोई कपड़ा लेते हैं, तो 3 मीटर क्या है? 3, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मीटर यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर लंबाई का मात्रक है, अभी आगे हम बताएंगे। और 3 एक संख्या है जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान कहते हैं। ये 3 ये बताता है कि 1 मीटर 3 बार इस 3 मीटर में सम्मिलित है। 3 टाइम है ना, 3 टाइम जो है ये 1 मीटर 3 बार इस राशि में सम्मिलित है, तब जाकर के बना है 3 मीटर। और तब हम मापन करते हैं 3 मीटर का। अब देखिए, इसमें से कोई एक गायब कर लीजिए और दुकानदार से मांगिए, तब क्या होगा? जैसे हमने बताया कि किसी भी राशि के मापन के लिए आंकिक मान और मात्रक दोनों का होना अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से कोई एक गायब हो जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको कैसे मापेंगे। अब देखिए, अगर इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू गायब करो, आंकिक मान गायब कर दोगे, तो फिर जाकर के दुकानदार से मांगेंगे हमको मीटर दे दीजिए, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मीटर में क्या हम देंगे। तो देखें, यहाँ आंकिक मान हमने गायब किया, मापन हो पाया नहीं। अब हम 3 लिखते हैं और मीटर गायब कर देते हैं। तो हम कपड़े की दुकान पर जाएंगे, कहेंगे 3 दे दीजिए, तो कहेगा मूर्ख व्यक्ति 3 क्या है। तो ऐसे में 3 मीटर, अगर हम कहेंगे 3 मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए या
3 कपड़ा कहेंगे, 3 मीटर कपड़ा या मीटर कपड़ा क्यों कहेंगे, तो ये अपूर्ण है। अतः किसी भी राशि के शुद्ध मापन के लिए 2 फैक्ट का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ही मिल करके किसी राशि का शुद्ध मापन कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल्स देखिए आपके सामने उदाहरण है, तो फिर से सुनिएगा। मापन क्या होता है, किसी दी हुई, वो मीटर स्केल से उस कपड़े की तुलना करता है और तब काट के हमको देता है। तो किसी दी हुई राशि का उसके संगत मात्रक के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है। और मापन किसे कहेंगे, मेजरमेंट। किसी दी हुई राशि का उसके संगत मात्रक के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है। और मापन के लिए 2 तथ्यों का होना आवश्यक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, देन यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं, आंकिक मान। आंकिक मान किसे कहते हैं, किसी भी आंकिक मान एक संख्या होता है जो यह बताता है कि उस राशि में उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। और मात्रक क्या होता है, किसी राशि के परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए एक निश्चित मानक माना जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मात्रक। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है मीटर, किलोग्राम, सेकंड इत्यादि। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होती हैं, वह राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, वह राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वह राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगेन लिसन टू मी, ऐसी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। लाइक 3 मीटर, 4 kg etc। ये सभी जैसे जिसमें संख्या हो, न्यूमेरिकल हो, तो ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। यानी वह राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगेन लिसन टू मी, देखिएगा इसके बाद है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटीज है, अब हम पढ़ेंगे मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां क्या होती हैं, वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। इसको हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में, वह राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। यानी जो राशियां किसी दूसरी राशियों पर निर्भर होती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर होती हैं, वह स्वतंत्र नहीं होती हैं, वह गुलाम होती हैं। यानी मूल राशियां वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब हम, क्योंकि मूल राशियों को एक भौतिकीय राशियां भी कहा जा सकता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। फिर से सुनिएगा, वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां किसे कहते हैं,
वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वह भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, है ना। वह भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। देखिए, सबसे पहले लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, 1 2 3 4 5 6 पदार्थ की मात्रा। विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं अथवा वह भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसीलिए किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। ये स्वतंत्र राशियां हैं। इन्हीं 7 राशियों को मूल राशियां कहा जाता है। यानी वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन्हीं 7 मूल राशियों को इन्हीं 7 राशियों को मूल राशियां कहते हैं। यानी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लिमिट ऑफ सब्सटेंस। अब मूल मात्रक क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रक क्या होते हैं? इसको हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। वह मात्रक जो मूल राशियों के उपयोग में लाए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। वह मात्रक जो मूल राशियों के उपयोग में लाए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है इसकी? वह मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। वह मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। अगेन लिसन टू मी। इसको 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, वह मात्रक जो मूल राशियों के उपयोग में लाए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा, वह मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तीसरी डेफिनेशन, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। विज्ञान में 7 मूल राशियों के लिए 7 मूल मात्रक विकसित किए गए हैं, बनाए गए हैं। देखिए, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए सेल्सियस, जो तीव्रता के लिए कैंडिला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल।
देखिए मीटर लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक, वैसे बेहतर इसको केल्विन ही लिखना है। और डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है इसको। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, कैंडिला, मोल, ये पदार्थ की मात्रा है। यानी मूल मात्रा कौन कौन से हैं? मीटर लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन और विद्युत धारा के लिए, 1 मिनट यहाँ गलती हो गई है, 7 मिनट कंप्लीट है। ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और ज्योतिर्ता के लिए कैंडिला, पदार्थ की मात्रा के लिए ये 7 मूल राशियों के लिए 7 मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल, है ना। अच्छा, अब ये जो 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक हैं, इनकी यूनिट्स क्या है देखिए। अब हम पढ़ेंगे इसके अतिरिक्त 2 कोट पूरक राशियां, 2 कोट पूरक मात्रक हैं। 2 कोट पूरक राशियां कौन है? कोटि पूरक राशियां, कोटि पूरक राशियां हैं कोण और घन कोण। कोटि पूरक मात्रक रेडियन एंड स्टेरियन। रेडियन एंड स्टेरियन, देखिए रेडियन एंड स्टेरियन ये कोटि पूरक मात्रक है। ओके, अब देखिए, थैंक्स, फिर आगे मिलते हैं।